ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एच.एस. शीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आज हम राधा रानी का कृपा लेने के लिए राधा कृपा कटाक्ष गाएंगे जो भगवान शिव ने गाया है। त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दनि ब्रजेन्द्रसूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी नितानमण्डपस्थिते प्रवालबालवल्लभा भ्रमारुराग्रिकोमले वराभयाय स्मृतकरे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् आनन्दरङ्गमङ्गला प्रसङ्गभङ्गुराभ्रुवां सवेद्रमां सत्सम्भ्रमं दिगन्तवाळपातनये निरन्तरं वशीकृता प्रदीप्तिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् चलित सुवर्णचम्पका प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तुकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचैत्रसञ्चरक चकोरश्यामलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियावने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्ये कुञ्जराज कामके मोहिने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेष्यहारभूषते प्रभूतसात् कुम्भकुम्भे कुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तरङ्गरङ्गदोलते लताग्रलास्यलोलनील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोजे मुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमलिकाञ्चिता त्रिएककाम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमाङ्गली गुणा तिरत्नदीप्तिदीप्ति सलोलनीलकुन्तला प्रसूनगोचुंविते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलाभूषे प्रसस्तरत्नकिङ्किणी कलापमन्दमञ्जुरे करिल्लशुण्ड
भाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरेञ्चिजा वरापदे अपार सिद्धिरिद्धिदे सत्पदाङ्गुली नभे कदा करे शशि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी महेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साचनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे चिराधके नमस्तुते इति मम अद्भुतं विस्तमं निशम्य भानुनन्दनी करोतु संततं धनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् देव सञ्चितं निरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्र सोम मण्डला प्रवेशनम् कदा करे शशि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी हमने राधा कृपा कटाक्ष गाया। राधा कृपा कटाक्ष राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा जी की एक कटाक्ष से उनकी कृपा मिल जाती है। तो ये भगवान शिव ने राधा रानी के लिए गाया है। ये हमें डेली हमें गाना चाहिए राधा कृपा कटाक्ष। तो राधा, जैसे हमने कल भी चर्चा किया था, राधा रानी कौन है? राधा का मतलब रामीस आराधना, धामीस धावत, मतलब जो दौड़ दौड़ के भगवान की आराधना के लिए, भगवान की को खुश करने के लिए, भगवान की आह्लादनी शक्ति है तो भगवान को खुश करने के लिए जो दौड़ती रहती हैं और जो अपने ही विस्तार करती हैं सखियाँ और सखियों के रूप में और गोपियों के रूप में, जो कि भगवान को हर तरह से आनंद देती हैं। आह्लादनी इसलिए उनको बोलते हैं आह्लादनी शक्ति। और उनका प्रेम इतना ऊंचा है कि भगवान कहते हैं ना पारो है, कि मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी जब कृष्ण भगवान की सेवा करती हैं, जब उनको उनका जो प्रीति होता है तो भगवान की सेवा करने में राधा रानी को बहुत आनंद मिलता है। तो भगवान सोचते हैं कि कैसा आनंद है राधा रानी का, उस आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस युग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। किस तरह से वो करके दिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने मनुष्य जीवन जो है, मानव जीवन जो हमें मिला है, ये जो योनि हमें मिली है, इसमें हम किस तरह से साधन करके साथी को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उनका अनुगत्य करके इतने सारे भक्त जो हैं, षट गोस्वामी हैं, वो सब उनका अनुगत्य करके हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं,
लीला स्थलियों की खोज करते हैं, भगवान के विग्रहों की खोज करते हैं। और उन ग्रंथों को यदि हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली उन भक्तों का संग कर रहे हैं। तो जो प्रेम, राधा रानी दयामयी है, तो चैतन्य महाप्रभु उस दया भाव को लेके आए हैं, तो वो हमें इस तरह से परंपरा में वो हमें डायरेक्ट मिल सकता है। तो इसीलिए उसी परंपरा में सप्तम गोस्वामी कहा जाता है शीला भक्ति विनोद ठाकुर को। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा है जैव धर्म, हम उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें आज हम फिर आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। हरे कृष्णा। ये हमने जैव धर्म में लास्ट क्लास में किया था भक्ति के क्रम का विकास। तो भक्ति के क्रम के विकास में हमने देखा था, ये बोर्ड, भक्ति के क्रम के विकास में हमने देखा था सर्वप्रथम क्या होता है, जीव का घटनावश साधु संग होता है। घटनावश साधु संग मतलब जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और बाय द वे ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ पे किसी वैष्णव से संग हो गया, या फिर कैसे भी एक घटनावश साधु संग होता है। और जब हम उसमें श्रवण करते हैं इस चीज का कि मनुष्य जीवन की सिद्धि किसमें है, तो जब श्रवण करते हैं तो उस घटनावश साधु संग के बाद क्या होता है, श्रद्धा डेवलप होती है। और फिर उस श्रद्धा के बाद क्या होता है, जब समझ में आता है श्रद्धा के बाद कि क्या करना है, गुरुपद आश्रय करना है, तो गुरुपद आश्रय करते हैं। और गुरुपद आश्रय में साधु के एसोसिएशन में, भक्तों के एसोसिएशन में, क्योंकि पढ़ा था हमने कि एसोसिएशन और साधु संग कितना जरूरी है। उनके एसोसिएशन में क्या होता है, भजन क्रिया स्टार्ट होती है। भजन क्रिया मतलब जो हम नाम जाप करते हैं, जो हम भागवत पढ़ते हैं, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो हम सारे गुरु वर्ग से जो भी हम श्रवण करते हैं, तो वो सब क्या है, भजन क्रिया। और उस भजन क्रिया से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। तो हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, कितने कितने जन्मों से हम अनर्थ हमारे इकट्ठे हुए हैं। तो उन अनर्थों की अब हम वही पढ़ेंगे आज कि वो अनर्थ क्या है। और फिर अनर्थ निवृत्ति की बात क्या होता है, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, अभी तो हम जो साधन कर रहे हैं अभी तो हम अनर्थ वाले लेवल पे ही हैं, क्योंकि अभी हम जो भी साधन कर रहे हैं हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम जबरदस्ती वो कर रहे हैं। अब जैसे बोला है कि भगवान की कथा बहुत वीरवती कथाएं हैं, भगवान की, वीरवती मतलब बल प्रदान करने वाली, और बहुत मीठी है भगवान की कथाएं। भगवान का नाम बहुत मीठा है, लेकिन अभी हमें तो वो एहसास होता नहीं है, ना तो हमें भगवान का नाम मीठा लगता है, ना कथा मीठी लगती है। थोड़ी देर कथा सुनने के बाद हमें लगता है कि बस हो गया, बहुत सुन लिया। और नाम जप करते करते क्या होता है, नींद आने लगती है, हमें नाम जप में हमारी रुचि नहीं होती है। तो अभी तो हमें वो मीठा लग नहीं रहा। तो फिर क्या हमारे आचार्य वर्गों ने गलत कहा कि नहीं, वो कथाएं तो मीठी हैं, वो नाम तो मीठा है, लेकिन अभी हमें क्या हुआ है, रोग लगा हुआ है, भव रोग, मतलब भोग की इतनी प्रबल इच्छा है, तो उसके कारण अभी ये हमें कड़वा लग रहा है। लेकिन इसका उपाय भी क्या है, ये हम लेते रहें निरंतर। यदि हम ये लेते रहेंगे तो जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसको मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन उसका उपाय भी क्या है, वो निरंतर यदि उसको मिश्री को खाता रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो उसको मीठी लगने लग जाती है। उसी तरह से क्योंकि हमें अभी ये डिजीज हुआ है, तो इसलिए हमें जो ये नाम है अभी कड़वा लग रहा है, लेकिन यदि हम ये निरंतर लेते रहेंगे, भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे यही हमें मीठा लगने लगेगा। तो अभी जैसे भजन क्रिया भी हमारी चल रही है, तो अभी हमारे इतने सारे अनर्थ हैं, वो अनर्थ जब खत्म हो जाते हैं भजन क्रिया से, तब क्या होता है, अब नाम में निष्ठा होने लगती है। मतलब श्रद्धा, जो पहले जो श्रद्धा थी, अब वो श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है, और उसके बाद हमें नाम में आनंद आता है, उसके बाद हमें कथा में आनंद आने लगता है रुचि के स्तर पे। और फिर क्या होता है, आसक्ति डेवलप होती है, रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है, अब जो जीव है बिना कथा सुने, बिना जाप किए वो रह ही नहीं पाता। हरदास ठाकुर थे, 3 लाख नाम जप करते थे, पूरा 22 घंटा जप करते थे। रघुनाथ गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, सिर्फ 1.5 या 2 घंटे उनका सोना होता था, सोना खाना जो भी है, कभी कभी वो भी नहीं होता था, खाते क्या थे, थोड़ा सा मठा 3 दिन में, छाछ, और बाकी पूरा टाइम वो भगवत कथा श्रवण, लेखन और गायन, कथा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गायन, पूरे टाइम उसमें वो निमग्न रहते थे। तो क्योंकि उनमें क्या है, उनको आनंद आता है और उसमें आसक्ति हो जाती है, बिना, अब वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और उसके भाव में हमारा जो स्वरूप, भगवान की लीला में जो हमारा
हर किसी का कोई ना कोई स्वरूप है भगवान। हमारा वैसे स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास। और अभी हम भगवान की लीला में दास के रूप में, अब चाहे कोई वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा कर रहा है। नंद महाराज है, भगवान के वैसे पिता हैं, लेकिन अंदर क्या है, मन में है दास वाला भाव। गोपियां हैं, माधुर भाव में कर रही हैं, लेकिन अंदर क्या है, दास वाला भाव है। तो हर भाव में दास भाव जो है वो है। तो अब हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं भाव पे, तब हमारा जो वो लीला में जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। और उसके बाद प्रेम, फिर तो रह ही नहीं सकते भगवान के बिना। तो इस तरह से ये स्टेजेस है। तो इसमें जो ये अनर्थ निवृत्ति है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अनर्थ क्या है। ये अनर्थ जो है, ये जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है माधुरी कादम्बनी। उसके अंदर इनको बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है अनर्थ को। बद्रीनाथ जी जब अनर्थ के बारे में पूछते हैं तो बाबा जी महाराज उन्हें बताते हैं अनर्थ जो है वो 4 प्रकार के अनर्थ हैं। 4 प्रकार के अनर्थ हैं। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, और अपराध। ये 4 प्रकार के वो हैं, अनर्थ हैं। अब इनमें भी हर किसी का स्वरूप भ्रम, इनके भी अलग अलग और प्रकार हैं। स्वरूप भ्रम मतलब अपने स्वरूप का भ्रम होना। क्या होता है, जब जीव तट पे प्रकट हुआ, जब जीव को तट पे प्रकट हुआ जब, तब क्या हुआ था, वो भगवान का दास था। प्रकट हुआ मतलब भगवान का दास है वो। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं तो भोग कर सकता हूँ, मैं दास क्यों हूँ, तो उसकी जो स्वाभाविक स्थिति थी वो उससे हट गया, उसको अपने स्वरूप का भ्रम हो गया। तो इसको स्वरूप भ्रम कहते हैं। अब ये स्वरूप भ्रम है, ये भी 4 प्रकार का है। कैसे स्वरूप भ्रम, एक तो सबसे पहले वही कि मैं कौन हूँ, यही भूल गया वो कि मैं भगवान का दास हूँ। वो अपने आप को कुछ और मानने लग गया कि मैं ये इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सबसे बड़ी बात है लॉर्डशिप ओवर ऑल, कि मैं सबका मालिक हूँ। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञतपस्म, भगवान कहते हैं मैं भोगता हूँ सब चीज़ों को। अजीब कहने लगा कि नहीं मैं भोगता हूँ। तो सबसे पहले उसने भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। तो सबसे पहले हुआ ये मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद अब उसको ये भी नहीं पता भगवान कौन है, तो ये भी उसको भ्रम है। साधन और साध्य क्या है। फिर उसके बाद साधन और साध्य, जैसे हमें बताते हैं कि साधन ये हम जो हरि नाम कर रहे हैं और जो हम कथा सुन रहे हैं, ये सब साधन है। और साध्य कौन है, हमारा भगवान। तो उसको अभी ये भी नहीं पता। अब जब तक अपना एम ही नहीं पता कि हमें किसको पाना है, तो हम कैसे उस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको यहाँ पहुँचना है, ये पाथ है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो साधन भी नहीं पता, साध्य भी नहीं पता क्या है। ये सब का पता चलता है जब हम साधुओं का संग करते हैं। और उसके बाद लास्ट और क्या नहीं जानता, भजन के प्रतिकूल चीजों के बारे में नहीं जानता। भजन के प्रतिकूल उसको पता ही नहीं है। तो मीन्स जैसे होता है मनमाने ढंग से लोग कि हाँ बस मनमाने ढंग से अपना वो एक भक्ति को मनमाना रूप दे देते हैं कि ये भक्ति है, हम ये कर रहे हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ पूरे दिन थोड़ा इसमें लगे रहना होता है। ठीक है, हमने सुबह अगरबत्ती जला दी और साथ में मांग भी लिया कि धन आवे, संपत्ति आवे, बोलते हैं हाँ यही भक्ति है। तो अब उनको यही नहीं पता कि प्रतिकूल चीज़ क्या है। अगर आप उसमें जा रहे हो, कर्म और ज्ञान मार्ग पे जा रहे हो, तो वो तो वैसी सुकृति इकट्ठी कर रहे हो, तो वो तो आपको भक्ति की तरफ लेके नहीं जाएंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता। फिर ये होता है क्या कि
स्वरूप भ्रम। सेकेंड असत तृष्णा। असत तृष्णा ऐसी तृष्णा है, भोग की तृष्णा, मुक्ति की तृष्णा, ऐसी इच्छा है जो कि इस पाथ से हमें दूर ले जाए, इनको बोलेंगे असत तृष्णा। जो सत नहीं है, असत मीन्स जो सत नहीं है। हम क्या मान रहे हैं, इस शरीर को सत मान रहे हैं, हम इस संसार को सत मान रहे हैं, और हम सारी तृष्णाएं जो कर रहे हैं वो संसार से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड कर रहे हैं। ये सारी जो तृष्णा है वो असत तृष्णा है। जो सत नहीं है वे ये 4 प्रकार की हैं, मुक्ति की कामना, स्वर्ग की कामना, भोग की, वही सारी मुक्ति की कामना, फिर संसार भोग की, सबसे नीचे स्तर पे तो यही है, संसार भोग की। और फिर उस संसार से ऊपर, संसार के भोग की कामना, उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो स्वर्ग का भोग मांग लेता है वो। ये संसार का भोग है वो तो लिमिटेड है, फिर भी यहाँ पे तो मैं इतना भोग नहीं कर सकता, यहाँ पे तो हमारे ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ तो आराम से, और कितना लंबा जीवन है वहाँ पे, तो इससे ऊपर उठता है तो स्वर्ग का भोग, उससे भी ऊपर उठता है तो समझ में आता है कि सुख दुख ये तो स्वर्ग में भी होगा, तो मुक्ति की कामना करने लगता है। और सिद्धियों की कामना की मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। अष्ट सिद्धि होती हैं, बहुत छोटा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, हवा की जैसे दिखना, बिना दिखे पानी पे चलना, ये सारी सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धि की कामना, तो ये सारी कामना क्या कर रही है उसको, भगवान से, भगवान जो उसका रियल साधन है उससे उसको हटा रही हैं। फिर हृदय दौर्बल है। हृदय दौर्बल जो है, हृदय इतना दुर्बल है हमारा, जीव तो क्षुद्र है ही है, माया के जल्दी से उसमें आ सकता है, लेकिन वही जीव का हृदय इतना दुर्बल है। दुर्बल का मतलब क्या है, इतनी सारी आसक्तियां हैं। दुर्बल है तो वो सही पाथ पे जाने की चेष्टा ही नहीं करता, उसको यहाँ आनंद मिल रहा है, इन्हीं चीजों में वो लगा रहता है। तो हृदय दौर्बल में जैसे कि तुच्छ आसक्तियां, सबसे पहले इसमें आसक्तियां जो यहाँ पे उसको आसक्ति है अपने घर से, अपने परिवार से, समाज से, और बड़ा अगर हम एक्सटेंडेड उसको ले लें फॉर्म में तो देश से, ये सब जो आसक्तियां हैं, ये सारी आसक्तियां उसको अपने साधन से दूर करती हैं। फिर द्वेष, दूसरा है, हर किसी के अंदर है ये द्वेष, ज्वेलस, ये उसको द्वेष इस बात का तो कभी नहीं होता है कि उसका भजन मुझसे ज्यादा क्यों है, मैं भी इतना परफेक्ट भजन करूं। द्वेष होता है हमेशा मेटलिस्टिक चीजों को लेके कि उसके यहाँ पे ये बड़ा गाड़ी क्यों है, या उसका घर इतना बड़ा क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। तो ये हमेशा द्वेष जब माइंड इसमें चलता रहता है तो फिर उसको ये जो साधन है उस करने का उसको टाइम ही नहीं होता, और इसके कारण वो द्वेष के कारण पूरा टाइम लगा रहता है इस संसार में ही कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, ज़्यादा पैसे कमा के बड़ा घर ले लूँ, शादी कर लूँ और खूब भोग करूँ। फिर तो ये द्वेष। फिर उसके बाद आता है मान सम्मान की इच्छा। ये जैसे हमने कल भी देखा था, ये बहुत ही जब भक्ति मार्ग पे भी आगे बढ़ते हैं तब भी ये मान सम्मान की इच्छा जो है ये बड़ी बीच में हमने देखा था, जैसे वीड्स ग्रो हो जाती हैं एक मेन प्लांट के साथ, उसी तरह से जब भक्ति लता बढ़ती है तो उसके साथ ये मान सम्मान की इच्छा, ये इस तरह की वीड्स जो है वो बढ़ने लगती हैं। इनको काट के फेंकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम वहीं रह जाएंगे। तो ये मान सम्मान की इच्छा जो हो गई। फिर उसके बाद आता है कूटी नाटी। कूटी नाटी का मतलब होता है कपटता। बाहर से तो दिखाएंगे कि हाँ हम साधन कर रहे हैं, लेकिन अंदर दिल में क्या होती है, कपटता होती है। तो जैसे भगवान ने जगाई मधाई को भी पावन कर दिया, क्योंकि वो क्या थे, पतित थे, कपटी नहीं थे वो, कि बाहर कुछ अंदर कुछ। तो भगवान पतित पावन है, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कपटी पावन नहीं है। जब हमारे अंदर कपटता है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, तो बहुत मुश्किल है इस मार्ग पे आगे बढ़ना। तो इस तरह से ये भी 4 प्रकार के हैं। और उसके बाद होते हैं अपराध। अपराध में बहुत सारे अपराध हैं, जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं। 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं कि वैष्णवों की निंदा नहीं करना, और जो सुबह सुबह हम 10 नाम अपराध लेते हैं, वो सारे अपराध हैं। फिर उसके बाद सेवा अपराध, भगवान की सेवा में बहुत सारे तरह के अपराध हैं। भगवान के प्रति अपराध, तो इस तरह से
ये 4 प्रकार की अनर्थ हैं और इनके भी इस तरह से, तो हम इन अनर्थों में ही घूम रहे हैं अभी। अगर इन अनर्थों से भी ऊपर उठ जाए ना तो हमने बहुत कुछ पा लिया। मतलब जिस बात पे हम जा रहे थे उसमें हम एक एक बहुत बड़ी जो बाधा थी वो हमने पार कर ली। लेकिन अभी हम क्या है, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम इन्हीं सब में से हैं, हम अभी इन अनर्थों में ही पड़े हुए हैं। जब हमारा स्ट्रांग भजन होगा, इसका उपाय भी क्या है, स्ट्रांग भजन। नाम में इतना बल है, लेकिन नाम के बल पे पाप नहीं करना। नाम में इतना बल है कि उस नाम से हम इस अनर्थों से निकल सकते हैं। तो लेकिन नाम कैसे करना है, शुद्ध नाम करना है। नाम अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें नाम आभास भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम करेंगे तब हम इन अनर्थों से निकल सकते हैं। तो इस तरह से ये अनर्थ हैं। और इसके अलावा भी और भी हो अनर्थ, जैसे कि जो हम पाप और पुण्य वाले जो कार्य करते हैं वो भी एक तरह से अनर्थ हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, स्वर्ग तक लेके जाके छोड़ देंगे। कुछ अच्छा यहाँ पे जब जन्म मिलेगा तो उस जन्म में कुछ अच्छा घर मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो सब क्या है, यहीं तक बांध के रखेगा। जो हमारा, अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया, अब वो वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ में, डांस में फर्स्ट आ रहा है, डिबेट्स में फर्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में 0 है, तो क्या हम उसको अच्छा बोलेंगे? नहीं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन दिलाने का मेन एम क्या था, पढ़ना, और उस स्टडी के बेसिस पे उसको आगे जॉब मिलेगा। लेकिन उसी तरह से हम बाकी सारी चीज़ें तो करें अच्छा, लेकिन जो हमारा मेन एम है भगवान को, मनुष्य जीवन जो है वही ऐसा गेटवे है जहाँ से हम निकल सकते हैं, बाकी कोई और योनि में से डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते। तो इसमें हमने वो चीज़ ना करके बाकी सारी चीज़ों में हम घूम लिए, तो क्या हुआ, हमने इसको वेस्ट कर दिया। ये भगवत गीता में बोला है ना कि मनुष्य जीवन जो है वो नरदेयम आदिवम सुलभम सुदुर्लभम। सुलभ मीन्स योनि मिल भी गई तो दुर्लभ क्या है, उसमें साधु संग मिलना। और जब हमें साधु संग मिल जाता है तब भी हम उसकी केयर नहीं करें, भजन नहीं करें, उस बात पे आगे नहीं बढ़े, तो बहुत ही हमारा जीवन जो है एकदम वेस्ट गया। नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार्यम। यहाँ पे हमने जो देखा स्टेप, गुरु पदाश्रय करना, क्योंकि गुरु वो है, वो क्या है, एक कैप्टन। जैसे हम, ये संसार क्या है, एक संसार पूरा समुद्र है और उसमें हम नौका में हम बैठे हैं और उसका कैप्टन कौन है, गुरु। तो अगर कैप्टन की बात मानेंगे तो हम ठीक से उसको पार कर पाएंगे। तो गुरु कर्ण धर्म, और उसमें जो अनुकूल हवा है वो क्या है, हमारे शास्त्र। तो अगर हम शास्त्रों को ही नहीं मानेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये साधु संग करना, शास्त्रों को पढ़ना। साधु संग भी दो होते हैं, एक तो होता है ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, और भक्त भागवत ऐसे भक्त जिन्होंने उसको पूरी तरह से आत्मसात कर रखा है, तो उनकी शरण लेना भी बहुत जरूरी है। मतलब मेन वही है साधु संग। बार बार हमने उस दिन भी देखा, साधु संग बिना एसोसिएशन के हम क्योंकि माया इतना प्रबल है ना कि जब हम अकेले भजन करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमको डॉक्टल कर देगी, वहाँ से मोल्ड कर देगी कहीं दूसरी तरफ। लेकिन अगर साधु संग होगा तो वो बार बार हमारे ऊपर क्या रखेंगे, एक फोर्स होगा हमारे ऊपर कि नहीं ये गलत है, हमें ये नहीं करना। तो वो साधु संग हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है और वो हमें ग्रंथों के माध्यम से भी मिल सकता है। जब कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में अभी हमें डायरेक्ट साधु संग ऐसे नहीं मिल रहा, अदरवाइज जैसे प्रोग्राम्स होते हैं इतने, तो हमें डायरेक्ट प्रभु जी से जो आचार्य वर्ग हैं उनसे बात करने का मौका मिलता है। लेकिन अभी नहीं मिल रहा, तो क्या है, हमारे पास ग्रंथ हैं, ग्रंथों को हम स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोगों से बात करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये भक्त ग्रंथ भागवत जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के ह्यूमन रेवोल्यूशन, अपने अंदर रेवोल्यूशन लाने की और प्रॉपर साधन करके साधु को पाने की। तो आज हम इतना ही करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बद्रीनाथ जी के, वो फिर हम कल देखेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा।